Good afternoon in RC Academy online classes. Student, today I'm too late because I was just attending the school from online classes. So आज मैं आप लोग के सामने अभी प्रस्तुत हूँ अपने अगले पाठ जिसका नाम है लहासा की ओर। आपके पाठ पुस्तक क्षितिज का दूसरा भाग, इसका नाम है लहासा की ओर। तो बच्चों, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि लहासा की ओर जिसके लेखक श्रीमान राहुल सांकृत्यायन जी हैं। राहुल सांकृत्यायन जी एक ऐसे प्रतिभा के व्यक्ति हैं। राहुल सांकृत्यायन एक ऐसी प्रतिभा के व्यक्ति हैं जिन्होंने कि हमेशा से समाज में कुछ ना कुछ एक अच्छा चीज़ दर्शाने का काम किया है। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की चीज़ों पे राहुल जी का ध्यान सर्वोत्तम रहा है। राहुल जी ने समाज में एक अलग जगाया है। राहुल सांकृत्यायन जी के विषय में कुछ बता दूं आपको। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 ईस्वी में गांव पंदाहा, जिला आजमगढ़, जो अभी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, वहां जन्म हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे है। इनका मूल नाम क्या है? केदार पांडे। और ये केदार पांडे इनका वास्तविक नाम है। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है, अभी उनकी शिक्षा वहाँ हुई थी। परंतु मैं बता दूं आपको कि सन 1930 ईस्वी में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ये ना हिंदू धर्म किए थे ना मुस्लिम धर्म को, इन्होंने बौद्ध धर्म को धारण किया था। बौद्ध धर्म जो कि काफ़ी अच्छे रूप से फैला हुआ, और अभी इसके हमारे हिंदुस्तान में प्रवर्तक भी हैं दलाई लामा। जी हाँ, दलाई लामा जो भी इनके प्रवर्तक हैं। और दलाई लामा के विषय में भी कहा गया कि उनको इसी प्रवृत्ति के कारण कि वो भारतीय बनकर रह गए, उनके देश से उनको देश निकाला हो गई थी। अब ये बात सच्चाई है या नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है। तो जो इनका जन्म हुआ, तो राहुल सांकृत्यायन जब उनका नाम पड़ा, कब से? जब इन्होंने बौद्ध धर्म को धारण किया, तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ गया था। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसों सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। राहुल जी को महापंडित की उपाधि भी प्राप्त थी। सन 1963 ईस्वी में इस महान व्यक्ति का देहांत हो गया था। अर्थात ये महान व्यक्ति हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। अब कहते राहुल सांकृत्यायन जी ने अनेक प्रकार की कहानी, उपन्यास, आत्मकथा और यात्रा वृत्तांत उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा। अब देखिए, मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आज जो हम पाठ देखने वाले हैं, से सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो जिस पाठ के विषय में सुनने वाले हैं, उस पाठ में भी यात्रा वृत्तांत ही की गई। तिब्बत लहासा की ओर, जो तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है, उस के यात्रा का वर्णन ही देखा गया है। अब देखिए कि जब इन्होंने, इतना ही नहीं, इन्होंने अनेक ग्रंथों में इसका अनुवाद भी किया। कई ग्रंथों को इन्होंने अपनी भाषाओं में अनुवाद भी किया है। मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग हैं, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, विच इज़ रिटन बाय राहुल सांकृत्यायन। इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इन 6 पार्ट। अब देखिए, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मतलब दुनिया को से भागना नहीं है, उसे बदलने का प्रयास करना, ये उनका एक उद्देश्य था। यह भी एक किताब में उन्होंने लिखा था। दिमागी गुलामी, घुमक्कर शास्त्र इत्यादि प्रमुख रचनाएं जो उन्होंने लिखा था। अब देखिए, कहता है कि साहित्य के अलावा राजनीति, पॉलिटिक्स, धर्मशास्त्र, इतिहास, विज्ञान आदि जी विषयों पर भी इन्होंने काफ़ी लिखी, और लगभग जिसकी संख्या 150 थी। 150 लगभग पुस्तकें इन्होंने राजनीति पे, धर्म पे इत्यादि पे लिखा था। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री को उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। अब देखिए, जो चीज़ें हमारे नज़र से दूर है, देखिए बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे पास जो हमारी इंडियन कल्चर में है, परंतु या तो हमें वो दिखाई नहीं पड़ी, या हमने उसे देखने का प्रयास किया, और देखने का प्रयास किया तो वो लुप्त हो चुकी हैं। ऐसा भी होता, तो उन्होंने उन चीज़ों को भी हमारे पास उजागर करने का प्रयास किया है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं राहुल जी के विषय में जो मैंने आपसे कहा वो बिल्कुल सत्य था। अब देखिए, राहुल जी जो एक बहुत ही सभ्य प्रवृत्ति के इंसान थे। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। तो उन्होंने घुमक्करी का शास्त्र रचा है, अर्थात वो घूम घूम कर सभी जगहों पर अपने पाठों को चर्चित किए हैं, पाठों को आगे बढ़ाया, लिखने की प्रवृत्ति को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अब देखिए, मंजिल के स्थान पर यात्रा कोई घुमक्कर का उद्देश्य बताना,
जो उनकी मंजिल थी उसको ही उन्होंने कहा, ये दैट इज़ द स्टोरी ऑफ माई ट्रैवलिंग, यह मेरी यात्रा का एक वर्णन है या कहानी है। और वो घुमक्करी भाषा जो थोड़ा एक अटपटा सा लगता है, परंतु राहुल संकीर्तन जी के विषय में ये कहा जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे धर्मों चीज़ों को ग्रहण किया है, जिस कहानी से हमें मनोरंजन, ज्ञान, अज्ञात स्थलों की जानकारी, ये सभी तमाम चीज़ें हमें उनसे प्राप्त होती हैं। अब देखिए, राहुल जी जो एक अन्यंत्र प्रवृत्ति के इंसान थे, उनके इस चीज़ों से हमें कई प्रकार की चीज़ों का पता चलता है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने ये भी कहा था कि राहुल जी के विषय में वह एक असाधारण प्रवृत्ति के इंसान थे। वह एक असाधारण प्रवृत्ति के इंसान थे और काफ़ी हद तक उन्होंने देश को अपनी कहानियों से जगाने का भी काम किया था। संकलित अंश राहुल जी का प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है और इसमें ल्हासा के जो मार्ग पे उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा, उसमें इस चीज़ों का चर्चा किया गया है। अगर कोई आपसे पूछे कि ल्हासा की ओर के लेखक कौन हैं, तो डायरेक्ट आप बोलेंगे राहुल सांकृत्यायन जी। और राहुल सांकृत्यायन जी का बचपन का नाम क्या था? तो केदार पांडे। ठीक है। अब देखिए, कोई आपसे ये पूछे, ये प्रश्न जो मैंने अभी आपसे पूछा, यह कोई मेरे मन का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न आपको जो मैंने परिचय दिया उससे जुड़े हुए यह प्रश्न हैं। क्योंकि अंतस्थ अगर आपको याद होंगे बच्चों, जैसे किसी पाठ का अगर इंटरनली पार्ट आपको याद रहता है तो आप उस पाठ को दोहरा सकते हैं, परंतु इंटरनली पाठ याद नहीं रहने पे आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, उन्होंने इसमें कहा था कि बहुत ही अच्छा सा भव्य सा प्रारूप है और उन्होंने वर्णन करते हुए रोचक शैली में वर्णन किया। उन्होंने इस साधारण सी कहानी में एक रोचकता को लाया, एक रोचकता को प्रदान किया ताकि लोग इस कहानी को जान सकें। पढ़ने में देखिए, आप उस कहानी को पढ़ने में अधिक रोमांचित सा अनुभव करते हैं जिस कहानी में किसी आंशिक रूप से भावांश को दिया जाता है। ठीक है, उस कहानी को आप कदाचित पसंद नहीं करते जो आपके लिए बोरिंग टाइप का होता है। तो बोरिंग कहानी कब होती है? जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो आपको मैं बता दूं कि ये कहानी बोरिंग नहीं थी। ये राहुल जी ने लिखी है कि जब वो तिब्बत की यात्रा कर रहे थे। कहाँ की यात्रा कर रहे थे? हाँ, तिब्बत की यात्रा कर रहे थे। तो जब राहुल जी तिब्बत की यात्रा कर रहे थे तो तिब्बत की यात्रा करने के क्रम में उन्हें ये सभी चीज़ों की सामना करना पड़ा। तो राहुल जी ने अपने विचार दिखा दिए लोगों को कि इस प्रकार के प्रवृत्ति इंसानिक होते हैं, ऐसे ऐसे विचार हैं। अब सवाल ये है कि समाज का इसके विषय में क्या जानकारी मिली। अब देखिए, समाज में हम रहते हैं और आप रहते हैं। क्या एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम पूरे विश्व का भ्रमण कर चुके हैं? बहुत से बहुत, एक स्टेट घूमे होंगे, 2 स्टेट, 10 स्टेट, या हो सकता है पूरी इंडिया आप घूमे होंगे। क्या पूरे विश्व आपने घूमना होगा? क्या वहाँ के कल्चर को देखा होगा? जी नहीं, हमने पूरे विश्व को नहीं घूमा, हमने पूरे विश्व को नहीं देखा। हमने केवल देखा तो उन चीज़ों को जिस तक हमारी पहुँच हो पाई, परंतु हमारे जीवन का लगभग 80% ज्ञान, जो होता है 80% नॉलेज, हम लोग केवल बुक से पढ़कर, समाचार पत्रों से पढ़कर, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, या टेलीविज़न से देखकर, या चित्रों से, चलचित्रों से, फिल्मों से आदि से देखकर हम ऐसा अनुभव करते हैं। क्योंकि अनुभव जो होता है वह केवल और केवल ज्ञानार्थ प्राप्त होता है, वह सुनकर और पढ़कर प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों, यह एक ल्हासा की और जो थी एक यात्रा वृत्तांत है। अब इसकी कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि राहुल सांकृत्यायन जी ने जब यात्रा की, उनके जीवन में कौन कौन सी बाधाएं आई, कौन कौन से उन्हें सुख मिले और किस प्रकार का दृश्य उन्होंने देखा। तो बच्चों, तब तक के लिए, जी हाँ, वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, लाइक करें और व्यूज़ करें। सब्सक्राइब तो करना ही है, ताकि मेरी अगली आने वाली जितनी वीडियोज़ होंगी वह आप तक आराम से पहुंच जाए। और ये वीडियो क्लासेज
केवल लॉकडाउन तक ही नहीं चलेगा। ये हमारे स्कूल ने एक अच्छी शुरुआत की है और मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मैं अभी ही नहीं, आपको जब तक मैं जिस कक्षा तक पढ़ाता हूँ ये समुचित, या जिस कक्षा में नहीं भी पढ़ाता हूँ, अगर आपको उसके वीडियोस चाहिए तो मैं आपको उसके वीडियोस शेयर करूँगा। आप इसे ज़रूर देखें और जहाँ भी किसी प्रकार की समस्या हो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको आपकी समस्या का हल निकालने का प्रयास कर सकूं। तब तक के लिए बच्चों, गुड नाइट, थैंक यू।